भाई वो लोग जो कहते हैं कि आप सांचे का इस्तेमाल करते हैं मोदक बनाने के लिए, कहने दीजिए। देखिए, इट इज द फीलिंग दैट मैटर्स। इल्जाम का क्या है? इल्जाम तो बेचारी अनुपमा पे भी ढेर लग रहे हैं। अब वनराज तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए, लेकिन बेचारी अनुपमा, उस पर लग रहा है इल्जाम अनुज की फीलिंग्स को लेके। सही है क्या? बिल्कुल नहीं है। बचपन का प्यार इस उम्र में रंग दिखा रहा है। सच बहुत खूबसूरत से छुपा है। सच झूठों को छुपता है मिस्टर शाह। तो आप इतना नाराज क्यों हो रही हैं अनुपमा जी? जब लोग गिर जाते हैं तो गुस्सा चढ़ जाता है। खुद तो ऐसे ऐसे गुल खिलाए, उसके बाद दूसरों को ताने देने की हिम्मत रखते हैं आप लोग। वाह! वनराज शाह ने एक बार फिर कुछ ऐसा कह दिया जिसके चलते अनुपमा एकदम से टूट गई। कॉलेज की चिंगारी देर से ही सही, लेकिन भड़की बहुत जोर से, तभी तो तोहफे मिले। ये पार्टनरशिप मिली, दोस्ती मिली। बचपन का प्यार इस उम्र में रंग दिखा रहा है। वो टूटी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं टूटी। उसने अपनी आवाज बुलंद की और वनराज शाह का मुंह बंद करवाया। दाद देनी पड़ेगी आप लोगों की हिम्मत की। खुद तो ऐसे ऐसे गुल खिलाए, उसके बाद दूसरों को ताने देने की हिम्मत रखते हैं आप लोग। वाह वनराज जी, सच खुद जोर से चुप करा। अब लोगों को अक्सर गलतफहमी हो जाती है कि एक आदमी और एक औरत कभी अच्छे दोस्त नहीं हो सकते। अगर आदमी औरत के लिए कुछ करता है तो उसके पीछे उसका जरूर कोई मतलब होता है। ऐसी ही सोच है वनराज शाह की। ऑफर तो एक्सेप्ट होना ही था, क्योंकि तुम तो अनुज कपाड़िया का क्रश थी। आपको ये बात अच्छी नहीं लगी है कि मेरा आइडिया पास हो गया? हाँ, वो तो अनुज कपाड़िया था, इसीलिए। अनुज कपाड़िया था तो क्या? तो के आगे की कहानी तो यहाँ सब जानते हैं अनुपमा। हर आदमी तुम्हारे हस्बैंड जैसा नहीं होता है काव्या। समर! तुम्हें तो अपने पापा से बात करने की तमीज ही नहीं है। समर, सारी तमीज तो तुमने ले रखी है काव्या, किसी के लिए छोड़ी ही कहाँ है। क्योंकि जब एक मर्द की दोस्ती होती है, अभी जैसे कहा गया, मर्द की जब दोस्त होती है तो ठीक है वो दोस्त है, लेकिन जब एक औरत का दोस्त हो तो उस पे सवाल उठाए जाते हैं। अनुपमा और अनुज के रिश्ते को वो गलत नजर से देख रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि अनुज कपाड़िया ने बिजनेस डील में अनुपमा को अपना पार्टनर जो चुन लिया है। उसने अनुपमा को ऑफर लेटर भी दे दिया है। ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स हैं, इनको आराम से पढ़ो। ठीक है? नहीं, अपने 5 स्टार होटल के एक रेस्टोरेंट में बराबरी की पार्टनरशिप। Calm down. और साथ ही उसे एक तोहफा भी दिया है। तोहफा वो जिसे अनुपमा पूछती है। जो चीज़ उसको सबसे ज़्यादा खलती है वो है अनुपमा की दोस्ती अनुज के साथ। वो अभी फिर से बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो गई है। तो एक तो उसके अंदर के मर्द को बहुत जलन महसूस हो रही है, दूसरा उसकी ईगो भी बहुत बुरी तरह से हर्ट हुई है। अब इतना बड़ा ऑफर मिला है तो वो समझ ही नहीं पाई कि उसे खुश होना चाहिए या दुखी, क्योंकि घर में जिसे वो माँ समझती है आज वो भी अनुज को लेकर सवाल उठा रही है। 100 बात की एक बात, अनुपमा को ऑफर मना करना चाहिए। पराये मर्द के साथ काम करना ठीक नहीं है, वो भी उस मर्द के साथ जिसके मन में तेरे लिए कुछ था। और जरा तोशु को तो देखिए, वो तो कभी भी अपनी माँ का था ही नहीं। आपके कॉलेज में और भी तो क्लासमेट्स होंगे ना, वो तो मुंह उठा के नहीं चले आते। हाँ, वो उसका काका तो यहाँ आने की ताक लगा के ही बैठे होते। वो साल तक काव्या इस घर में मिस्टर शाह की दोस्त बन के आती थी, तब तो बाप ने मिस्टर शाह से कोई सवाल नहीं किया। 9 साल तक इस घर में दोस्त थी, एक बुरा शब्द नहीं था, लेकिन आज अचानक बन गया। अब बा ने कहा है कि अनुपमा अनुज का ये ऑफर बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगी।
लेकिन अनुपमा, आप ऐसा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि जिंदगी में आपको बहुत आगे बढ़ना है। आपको रिश्तों की दुहाई देने वाले बहुत से लोग मिलेंगे, लेकिन हाँ, इस सच्चा दोस्त नहीं मिलेगा। तुम अनुज का ऑफर ठुकरा दो। उसके दिल में आज भी तुम्हारे लिए वही फीलिंग्स है जो कॉलेज में थी। मुंबई से निशी मिश्रा और मेघा थदानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।